नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण जिले से निर्दलीय प्रत्याशी जीते सरितानंद राय। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं, इनके बारे में भली भांति जानते होंगे। और बात करते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले और बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अंतिम समय में बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, बागी होकर के आप चुनाव लड़े और बम्पर जीत हुई आपकी। क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसको देंगे? श्रेय तो देंगे सारण की प्रबुद्ध जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने अपना निर्णय अपने विवेक से लिया। किसी पार्टी के थोपे हुए प्रत्याशी के लिए उन्होंने निर्णय नहीं दिया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, टिकट का कटना, चुनाव का लड़ना, विजयी होना, बम्पर विजयी होना और करारा जवाब मिलना, ये सारी बातें जो है पुरानी हो गई हैं। आज मैं शपथ लेने जा रहा हूँ, तो हमारा जो भी प्रश्न हो या उत्तर हो उसके इर्द गिर्द है कि शपथ लेकर क्या करूँगा तो बेहतर होगा। ये मेरी गुजारिश है। आप लगातार कहते रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी से प्रभावित रहते हैं, प्रधानमंत्री से, तो क्या आगे चल करके बीजेपी अगर कुछ वैसा रहता है तो ज्वाइन करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल को देखकर और उसके बाद एनडीए का जो बिहार मॉडल जो 2005 में शुरू हुआ, उसको देखकर प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया था। और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो मुझे लगा कि मुझे बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए। वही मैंने किया भी और बिल्कुल साथ में था और बड़ी मजबूती से साथ में था, क्योंकि बाकी किसी के हो सकता है कि नारा हो, लेकिन मेरे लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मेरा संकल्प है, मेरा चरित्र है। ये यूँ कहूँ कि मेरे रक्त में है। तो ये मैं शुरू से करते आया हूँ। जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से मुझे याद है कि मैं सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास में ही काम किया हूँ। किसी पार्टी का नारा बन गया है, उस पार्टी के साथ में रहा हूँ। विचारधारा मेरी यही है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज भी उतनी श्रद्धा है, क्योंकि देश का मान बढ़ा है पूरे विश्व में। और बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं लोगों की, लेकिन मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहना मैं पसंद करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार मेरे साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हुआ है। इसलिए सारा विश्वास रहते हुए भी मन में मलाल तो रही गया। आगे चल करके बीजेपी जा सकते हैं अगर ऑफर मिलता है? देखिए, शपथ लेने के बाद मेरे पास दो प्राथमिकता आएंगी। एक प्राथमिकता जो मेरे मतदाता ने मुझे दिया है, उनके समक्ष जो मैंने संकल्प लिया है, बार बार दोहराया है, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज प्रतिनिधियों के मान और अधिकार, सम्मान अधिकार को बढ़ाने के लिए जो जो मेरे संकल्प है तो मैं पूरा करूँगा। मेरी प्राथमिकता होगी। और दूसरी, हर बिहारी की जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि किस तरह से बिहार से बेरोजगारी दूर हो, किस तरह से पलायन रुके या कम से कम हो, उस दिशा में मेरा प्रयास होगा। और उसके लिए मुझे अगर किसी पार्टी में जाना है तो जाऊंगा, किसी पार्टी के विरोध करना है तो करूंगा। देखिए, स्वतंत्र मनुष्य जो होता है ना, उसके पास से बहुत कुछ रहता है। मैं रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ में बार बार दोहराते रहता हूँ, सुना, स्वतंत्र गर्भ उनका जो नरफाकों में प्राण गंवाते हैं, और नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। तो मन का प्रकाश तो मैं नहीं बेचने वाला हूँ। जिस तरह से मुझे अपमानित करने का काम किया गया था, अगर उस तरह से कुछ सम्मानित तरीके से बुलाया जाएगा तो क्यों नहीं जाऊँगा। मैं तो था वहीं पे। दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि स्वाधीन मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। मुझे उसी कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं कि स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं और रोटी क्या, ये अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। तो सितारों को तोड़ने के जो इस बार जोश है, करूँगा। और निश्चित रूप से उसके लिए अगर किसी दल के साथ जाना आवश्यक होगा तो जाऊँगा, विरोध करना आवश्यक होगा तो करूँगा। जिस तरह से एमएलसी का चुनाव हुआ, 24 सीट पर चुनाव हुए, एनडीए के खाते में 13 ही सीट आए, आखिर इतना कुछ सिमट जाने का कारण क्या, हार का कारण क्या है? देखिए, दंभ जो होता है ना, अहंकार जो होता है ना, वो खुद का ही नुकसान करता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। अहंकार के कारण ही उनको इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना जानता हूँ कि अहंकार स्वयं का नुकसान करता है। तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया, उन्होंने 24 सीट पर चुनाव लड़े और साफ तौर से उनका कहना है कि मैंने पिछले दफ़े चुनाव में 4 सीट जीते, इस बार 6 सीट जीते हैं, तो हमारी जो है धीरे धीरे बढ़त हो रही है। तो उनका परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस चुनाव में संख्या नहीं गिननी चाहिए। संख्या तो तब गिनी जाती है जब बहुमत सिद्ध करना हो, जब सरकार बननी हो। तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो तो उसमें संख्या गिनी जाए तो समझ में आता है। इसमें संख्या के गिनने से कोई मजबूत हो गया, कोई कमज़ोर हो गया, ये मैं मानना को तैयार नहीं हूँ। निश्चित रूप से तेजस्वी जी जो कह रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। आज कम से कम विधान परिषद में विपक्ष में बोलने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ी जा रही है, लेकिन इससे सरकार पर तो कोई असर पड़ना नहीं है। जैसा मैंने कहा, किसी का अहंकार उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। बाकी तो हर पार्टियाँ अपने सदस्यों को जिताने के लिए प्रयास करती हैं। तेजस्वी जी के भी पार्टी के 3 नेता निर्दलीय चुन के आए हैं।
तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई पार्टी छूटा है, अहंकार का थोड़ा थोड़ा प्रभाव हर पार्टी पे है। सब पे है। सब पे है। आपने कहा कि इसमें कोई बहुमत साबित करने वाली नहीं भूमिका होती है, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जेडीयू जो है 3 नंबर की पार्टी एमएलसी चुनाव में भी बन कर नहीं, ये मैं नहीं मानता कि 3 नंबर की पार्टी सत्ता में है। तो ये इस तरह का तो खैर अनर्गल बातें हैं, मैं इसके सपोर्ट में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जरूर है कि हर पार्टी से गलतियां हुई हैं, हर पार्टी ने गलतियां सिर्फ अहंकार में किया है। इसका जवाब जनता ने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जो इस वोट दिए हैं उन लोगों ने दिया है। जी, आगे आपके क्षेत्र में कौन काम अभी बचे हुए हैं और कौन से काम पूरे हुए हैं जो अभी आप पूरा करेंगे? नहीं, मेरा तो बड़ा क्लियर मैंडेट है ना, मैं तो जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत करना है वो मेरा काम है। और पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, पंचायत राज प्रतिनिधि जो हैं, उनके अधिकार और सम्मान कैसे बढ़ें, उसी में काम करना है। आपको सीट ना देकर तो नुकसान तो बीजेपी को ही हुआ। अब ये तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रही है। होता कि बड़ी खुश हो कि चलो एक आदमी तो छठा अच्छा हुआ, एक हल्का हुआ, नहीं तो बहुत बोलता था। ये भी हो सकता है। ये सोचने का नज़रिया क्या है ये मैं नहीं जानता, और मैं कभी चिंता भी नहीं करता। मैं वही करता हूँ जो सही होता है, उचित होता है, और जो हमारे जनप्रतिनिधियों का हक में होता है, जो हमारे सारण की जनता का हक में होता है, जो हमारे बिहार की जनता के हक में होता है, मैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखता हूँ। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, जब तक मुझे ये लगे कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं चिंता नहीं करता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे। सारण जिले से निर्दलीय प्रत्याशी जीते सचिदानंद राय, इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगा है वो आगे भी रहेगा, और वक्त आने पर मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या किस पार्टी में ज्वाइन करना है। अगर मुझे विरोधी दल में भी अगर जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, ये अपने क्षेत्र का जरूर विकास करता रहूँगा, उससे पीछे मैं नहीं हटने वाला हूँ। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर नेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।